वेलकम टू एमएस क्लासेस बच्चे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर है हमारा 1 और ये चैप्टर सेकंड बुक का है जिसका पार्ट 2 है राष्ट्र निर्माण की चौथी। आज हम इस वीडियो के अंदर जो राष्ट्रीय निर्माण की चौथी जो चैप्टर है इसका पार्ट 2 पढ़ने वाला है। पार्ट 1 मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो आप जगह पढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टोरी बेस्ड चैप्टर है। इसमें कहने में लाइन बाय लाइन स्टोरी बनती रहती है। शुरुआत से अगर आपने नहीं पढ़ा तो इस चैप्टर का आपको समझ नहीं आने वाला है कि जो इस चैप्टर के अंदर मैं बताने वाला हूँ वो आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो पहले ऊपर जाएगा आई बटन में पहला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद आगे दूसरा पार्ट देखिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे। तो बच्चे वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं अपने चैप्टर का। ये इंट्रोडक्शन हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और ये जानेंगे कौन कौन से टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आज़ादी के समय हमारे देश में कैसे दशा थी, हमारे देश कैसा था, हमारे देश में कैसी गरीबी थी। हम ये जानेंगे कि भारत पाकिस्तान का विभाजन कैसे हुआ है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली स्टोरी यही है कि भारत पाकिस्तान में विभाजन कैसे हुआ, देश कैसे बनाया गया, राष्ट्र निर्माण कैसे हुआ, देश के अंदर क्या क्या समस्याएं आई थी, उस चीज को हम इस वीडियो में ये जो चैप्टर है इसका जो इंट्रोडक्शन है वो यही है। और जो इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है रजवाड़े कौन थे, रजवाड़ों की समस्या क्या थी, रजवाड़ों के विलय में पटेल जी की क्या भूमिका थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस नए सिलेबस के अंदर इसको बहुत ज्यादा क्या नाम है इंपॉर्टेंस दी गई है। जो आप सीबीएसई ने जो सिलेबस अपलोड किया था उसके अंदर कि पटेल जी की भूमिका के बारे में आप जरूर पढ़िए इसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पटेल जी की भूमिका के बारे में। हम ये जानेंगे हैदराबाद का विलय कैसे हुआ, मणिपुर का विलय क्या हुआ। तो शुरू करते हैं। रजवाड़ों के बारे में पहले जानते हैं रजवाड़े कौन थे और कितने प्रकार के थे और रजवाड़ों की क्या क्या समस्याएं थी। तो रजवाड़े दो प्रकार के थे। ये एक नंबर के क्वेश्चन में भी आता है कि रजवाड़े कितने प्रकार के थे। तो रजवाड़े दो प्रकार के थे, पहला देसी रजवाड़े और दूसरा ब्रिटिश शासन के सीधा शासन। तो पहले हम जानते हैं देशी रजवाड़े कौन होते थे। देशी रजवाड़े में राजाओं का सीधा शासन होता था। देशी रजवाड़ों में राजाओं का सीधा शासन होता था, लेकिन राजाओं के ऊपर ब्रिटिश सत्ता का अधीन होता था। मतलब कि जो कोई जैसे दिल्ली के राजा, कोई दिल्ली का राजा है, इसका राज्य दिल्ली के अंदर है, लेकिन इसके ऊपर भी कौन होता था, ब्रिटिश शासन होता था। वो अपना दबदबा इनके राजाओं के ऊपर बनाते थे। तो पहला कौन सा, तो देसी रजवाड़े होते थे और दूसरा होता था ब्रिटिश शासन का सीधा शासन। मतलब कोई रियासत है उस पर सीधा शासन किसका, ब्रिटिश शासन का। कोई बीच में रजवाड़ा नहीं, कोई बीच में राजा नहीं, कोई बीच में कुछ नहीं, सीधा शासन ब्रिटिश शासन का। तो दो थे, पहला देसी रजवाड़े, दूसरा ब्रिटिश शासन के रजवाड़े। कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है लेकिन बच्चे बहुत बार इसको कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको नहीं कर पाते हैं। अब देखते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारा ये क्या नाम है जो दूसरा टॉपिक मैंने लिया है रजवाड़ों की समस्या। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया था इस बार कि रजवाड़ों की क्या समस्या थी, रजवाड़ों के सामने क्या समस्या आई थी। कई बार क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। कोई बहुत सारे पॉइंट्स जो इसके इंपॉर्टेंट है उसको नहीं लिखते हैं, उसको भूल जाते हैं। तो शुरू करते हैं। जानते हैं देशी रजवाड़ों की क्या समस्या थी। देश में कुल 565 रियासतें थी। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि देश के अंदर कुल कितनी रियासतें, देश के अंदर कुल 565 रियासतें थी। दूसरा पॉइंट, अंग्रेजों ने घोषणा की कि अब सभी रियासतें स्वतंत्र है। अंग्रेजों ने जब मतलब कि कब 1947 में जब हमारा देश आजाद हो गए थे तो क्या किया, अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि अब क्या है, सभी रियासतें स्वतंत्र है, क्योंकि रियासतों के ऊपर किसका शासन था, अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई अब तुम आजाद हो, अब तुम जाओ। वे चाहते थे कि भारत या फिर पाकिस्तान में जाके मिल जाए रजवाड़े। मतलब कि अंग्रेज चाहते थे कि भारत में जाके मिल जाए या वो पाकिस्तान में जाके मिल जाए, उनकी मर्जी है। उन्होंने उनसे कह दिया था कि भाई अब तुम जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी भारत में मिलो चाहे तुम पाकिस्तान में मिलो। क्योंकि पहले पार्ट में जब मैंने आपको बताया था कि देश का विभाजन हुआ था तो जो रजवाड़े थे इनकी बहुत बड़ी समस्या आ गई थी कि किस तरफ जाए, पाकिस्तान की तरफ या भारत की तरफ। तो यहाँ पे यही हुआ था कि अंग्रेजों ने क्या कहा कि भाई अब तुम जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पाकिस्तान में मिल जाओ चाहे तुम्हारी मर्जी हिंदुस्तान में मिल जाओ। तो रजवाड़ों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किस तरफ जाए, वो किस तरफ जाए। मतलब कि समस्या बहुत बड़ी थी कि पाकिस्तान की तरफ जाए या हिंदुस्तान की तरफ जाए, सबसे बड़ी समस्या ये थी। और क्योंकि रियासतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, कई सारी रियासतों ने, आप पहले पार्ट में जो मैंने आपको बताया है उसके अंदर कई सारी रियासतों ने क्या किया था कि घोषणा कर दी थी कि भाई हम तो स्वतंत्र रहेंगे, हमें किसी के अंदर मिलना नहीं। क्योंकि आप अगर जानो, आप किसी क्षेत्र के राजा हो, आपको ये कहा जाए कि आप दूसरे क्षेत्र के अंदर जाके मिल जाओ, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपकी राजा चली जाएगी, आपकी सत्ता चली जाएगी, आप अब राजा नहीं रह जाओगे। तो यही हुआ था कि कई सारे रियासतों ने क्या किया, अपने आप को क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई हम तो स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। पहला कौन था, त्रिवेण के राजा। ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है बच्चे। पहला कौन सा था, त्रिवेण के राजा, और दूसरा कौन से थे, हैदराबाद के निजाम। पहला त्रिवेण के राजा, जो आजकल केरल के आसपास के क्षेत्र है ना, पहले ये त्रिवेणकोर के राजा थे। उन्होंने सबसे पहले क्या नाम है अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया
और दूसरा हैदराबाद के निजाम ने। कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर भी बनता है कि पहला कौन से राजा थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था और क्यों किया था। तो क्यों किया था उन्होंने, इसलिए क्योंकि वो अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहते थे, अपना राजपाट बनाना रखना चाहते थे, अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या नाम है अपने आप को पाकिस्तान या भारत में नहीं मिला है और अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। तो रजवाड़ों की बहुत बड़ी समस्या थी कि पाकिस्तान की तरफ जाए या हिंदुस्तान की तरफ जाए। और कई राजाओं ने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, जैसे कि मैंने बताया त्रिमंगल के राजा और हैदराबाद के निजाम ने। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी रजवाड़ों के आगे। अब आगे चलते हैं। अब आता है बच्चे हैदराबाद का रियासत का विलय भारत में कैसे हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी भी है और इसके अंदर से बहुत बड़े बड़े एक नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं घुमाने वाले। तो चलिए जानते हैं। हैदराबाद के राजा को निजाम कहा जाता था। हैदराबाद के राजा को क्या कहा जाता था, निजाम। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर क्वेश्चन आप लिख सकते हो। वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार थे। हैदराबाद जो आजकल का हैदराबाद है वो केवल हैदराबाद नहीं था, हैदराबाद बहुत बड़ा था। मुंबई के कुछ पार्ट थे, केरल के कुछ पार्ट थे, बहुत बड़ा हैदराबाद था उस समय का। तो हैदराबाद जो आज है वो एक्चुअल हैदराबाद नहीं था, पहले का बहुत बड़ा हैदराबाद था। किसानों और महिलाओं का शोषण करते थे। ये हैदराबाद के निजाम क्या करते थे, किसानों और महिलाओं को मारते थे, पीटते थे, उनसे पैसा वसूलते थे, जिसकी वजह से उनके आंदोलन किए गए। जिसकी वजह से क्या हुआ, उनके खिलाफ आंदोलन किए गए। आप आज भी देख सकते हो, अगर कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ आंदोलन किए जाते थे। उसी समय भी क्या हुआ था कि उनको शोषण किया जाता था, उनको मारा जाता था, तो उनके खिलाफ क्या हुआ, आंदोलन हुए। जिसको दबाने के लिए, सॉरी दोस्तों यहाँ मिस प्रिंटिंग, जिसको दबाने के लिए निजाम ने अपनी अर्धसेना भर भेजी, जिसका नाम था राजकर। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अर्धसेना बल जो भेजी थी निजाम ने, उसका नाम क्या था, राजकर भेजी उसने। उसके बाद क्या हुआ, राजकर बहुत संप्रदाय थे। बहुत संप्रदाय मतलब एक पर्टिकुलर जात को मारना। वे गैर मुस्लिमों को शिकार बनाते थे, मतलब कि हिंदुओं को शिकार बनाते, क्योंकि निजाम क्या था, मुस्लिम था, तो वो क्या करता था, हिंदुओं को शिकार बनाता था, हिंदुओं को मारता था। फिर भारत ने अपनी सेना भेजी और भारत ने उन्हें हरा दिया। भारत ने क्या किया, अपनी सेना भेजी। जब ये सब हो रहा था, देखा उन्हें हिंदुओं को मारा जा रहा है हमारे बीच के अंदर, तो भारत ने क्या किया, अपनी सेना भेजी और निजाम को हरा दिया, निजाम की अर्धसेना को हरा दिया। निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम ने क्या किया, अपने घुटने टेक दिए। निजाम ने कहा भाई हम हार गए, अब क्या करो आप, हैदराबाद में भारत का विलय हो गया। इस प्रकार क्या हुआ, हैदराबाद में भारत का विलय हो गया, क्योंकि राजा अब हार चुका था। तो अब क्या होगा कि ब्रिटिश जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके हिसाब से कानून बनाएगा, उसके हिसाब से चलेगा सब चीज। तो ऐसा हुआ था कुछ हैदराबाद के राजा का विलय, ये कहूँ हैदराबाद की रियासत का विलय भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा से इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर नहीं